10 लाख का जानवर लेकर नुमाइश करके कुर्बानी करने वालों, जिस बकरे को तूने 10 लाख में खरीदा है, कल क़यामत के दिन यही तेरे खिलाफ खड़ा होगा गवाही देने। मौलाना जमाल अब तो कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें वायरल करके सेठ अपने पैसा वाले होने का ऐलान करता है। और कुछ हरामखोर तो ऐसे हैं जो अखबारों में तस्वीर छपवाते हैं कि फला सेठ ने 10 लाख का बकरा खरीदा। इसलिए मेरे अजीज जनाब हाशिम अंसारी साहब ने जलसा किया। ये कांग्रेस के अल्पसंख्यक के प्रखंड के अध्यक्ष भी है ना, वो भी अल्पसंख्यक। तो मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूं, देखे मैं जल्दी किसी को बोलता नहीं, जो जहां रहे उसी जगह अपनी बात करे। लड़ाई तो छिड़ गई है, रुके उकेगी नहीं। और जब मेरे उलमा निकल जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस शोरमा के बाजुओं में कितनी ताकत है। इसलिए कि दुनिया खूब जानती है कि धन्ना सेठों को होश उड़ाने के लिए मौलवियों की मुठिया का चंदा काफी होगा। हम अगर दामन फैलाकर निकल गए अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए, तो आने वाले दिनों में हम ठेका नहीं लेंगे किसी के हराने का। लेकिन लोगों ने समझ लिया है मुसलमान तो पॉलिटिकली विकलांग हो चुका है, ये जाएगा कहां, हाथ पैर दोनों तोड़ दिया है। इसलिए बात तो आगे बढ़ेगी। अब यहीं रुक कर एक हकीकत क्या है, गरीब नवाज की चादर चढ़ाओ अकीदत है, गौसे पाक का लंगर लुटाओ अकीदत है। खूब नजरो नियाज करो अकीदत। मौलाना जमाल अब तो कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें वायरल करके सेठ अपने पैसा वाले होने का ऐलान करता है। और कुछ हरामखोर तो ऐसे हैं जो अखबारों में तस्वीर छपवाते हैं कि फला सेठ ने 10 लाख का बकरा खरीदा। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। नहीं आवाज नहीं मिल रही है, जोर से बोलो सही है कि गलत। मैं पूछता हूं क्या माओं की दूध की गैरत मर चुकी है? क्या तुम्हारी बात कोई दूसरा करेगा जब तुम अपने पड़ोस के गरीब की बेटी की बात नहीं करोगे? क्यों तुम्हारे दर्द में कोई दूसरा आंसू गिराएगा जब तुम अपने पड़ोस के किसी गरीब के दर्द में हाथ नहीं बटाओगे? अल्लाह अल्लाह। 10 लाख का जानवर लेकर नुमाइश करके कुर्बानी करने वालों, जिस बकरे को तूने 10 लाख में खरीदा है, कल क़यामत के दिन यही तेरे खिलाफ खड़ा होगा गवाही देने। काम तो चल सकता था 20,000 25,000 में, लेकिन रब की रजा की कुर्बानी नहीं थी, दौलत की नुमाइश थी। बलियाबी की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलेगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मत चढ़ाओ मेरे ख्वाजा की चादर 2 लाख की। बंद करो सौदे का बिरयानी पका कर लुटाना गौसे आजम की। बंद करो महबूबे इलाही साबिर पाक के कलियरी के मजार पर 1 लाख की चादर ले जाने की। अरे दिल में अगर सच्ची अकीदत है तो जो मोइनुद्दीन अजमेर में रहकर फैज के बादल भेज रहा है, वो मोइनुद्दीन मेरे घर बैठे बैठे अपनी अताओं का बादल भेज देगा। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ।
अपनी औलादों को पढ़ाओ। चीखते रहे मेरे उलमा, चिल्लाते रहे मसाजिद से अइम्मा, लेकिन अभी नए नए दौलतमंद बने, मैं खूब बढ़िया से जानता हूं जी। ये बरकट्ठा हो, राजधनवार हो, लाल बाजार हो, डुमरी हो, इसरी हो, बगोदर हो, कुछ बचा थोड़ी है बलियाबी से। ये बिरनी थाना कोई छुपा ढका नहीं है। दर्जनों तकरीरें अतराफ में हो चुकी है। सुनो, जिन बच्चों की उम्र 25 साल 30 साल, इन्हें क्या पता कि इनके दादा ने क्या खा करके जमीन बचाया है। इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता कि बाप ने किस तरह से अपने जिस्म को जलाया है धूप में इनके लिए। लेकिन इस मोबाइल के डब्बे ने तेरी नस्लों का कत्ल कर दिया। दुनिया की ताकत नहीं थी, दुनिया को, दुश्मनों को पैसे तुम देते हो, तेरे पैसे से दुनिया तेरी औलादों के दिलों से इस्लाम छीन रही है। अगर एक घर में 5 मोबाइल है मौलाना, तो 5 का रिचार्ज होना है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। ये पैसा किसके पास जा रहा है? अरे ये पैसा किसके पास जा रहा है? ये सारी दौलत उनके पास जा रही है जो इस्लाम मिटाने का कसम खाए बैठे हैं। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी की मुहिम फिर मई से शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस मर्तबा झारखंड, बिहार, बंगाल और 2 पॉइंट उड़ीसा, ये सेहत का अंजाम जो हो, लेकिन आखिरी सांस तक दौड़ना है। ना जाने इस भीड़ से चंद पैदा हो जाएं तो मेरी नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा बना देंगे। वाह वाह। लड़ाई तो होनी, इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, वोट देकर सत्ता बदलने वाले मुसलमानों, तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ सत्ता बदलने के लिए, हक के लिए नहीं। ये बात बरसों से बलियाबी चीख रहा, लेकिन आप क्या बात रही? हजरत हजरत, अरे अब आंख खोलिए भाई, 3 झिपकी हो गई आपकी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, आंखें गवाही दे रही हैं। मोहब्बत से बोल लो, अरे जोर से बोल लो। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या सिर्फ जलसा ही सुनते सुनाते रहेंगे या कुछ करने की भी हिम्मत है? बोलिएगा। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि खाली जलसे सुनेंगे या कुछ करने का इरादा है? कितने लोगों के करने का इरादा है? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो ताकि समझ में आवे कि कौन लोग उसी नमक के खदान में रहना चाहते हैं और कौन लोग बाहर निकलकर बेहतर रहना चाहते हैं। उठाए रखो। कुछ करने का इरादा है? जोर से बोलो ना। कुछ करने का इरादा है? कुछ कर सकते हैं? तो नबी का गुलाम कभी नहीं कहेगा कि कानून को हाथ में लो, यह हम नहीं कह सकते। और आजादी के बाद से लेकर अब तक जख्म पर जख्म खाया मुसलमान, लेकिन कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। संविधान से कभी हट करके अपनी बात नहीं कहा। अगर कुछ करने का इरादा है तो सिर्फ एक काम कर दो, शादी और निकाह को सस्ता कर दो, आसान कर दो। वाह 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 वाह। जोर से बोल दो।
जोर से बोल दो। मुझे मालूम है कि नवेदी के नाम पर इस इलाके में कपड़ों की बरसात होती है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। अब मैं आपसे पूछूं, मुझको बताओ, कपड़े के बदला कपड़ा, एक दिया दूसरा लिया, और दूसरी सबसे बड़ी लानत मौलाना जमाल ये है, पता नहीं आपकी तरफ है कि नहीं, लड़की देखने के लिए आएगा कम से कम 50 आदमी, तो लड़का वाला भी जाए, लड़की वाला भी लड़का देखने जाएगा 7500 आदमी। बोलो सही है कि गलत? अब जरा सा गौर से सुनिएगा, कनपट्टी की मैल छुड़ा दूंगा मैं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि हाशिम अंसारी बलियावी को किराया देगा कि नहीं देगा, मैं मोहताज नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है। वरना तकरीरें तय करके नजराना तय करके तकरीरें बलियावी करता तो शायद बिहार झारखंड में मुझसे बड़ा पैसे वाला कोई मौलवी नहीं होता। बेशक हक है। मुझे ये भी पता है कि जो बलियावी की कैसेट बजती है जलसों में, उसका भी नजराना है भी। डुप्लीकेटवा सब पहले एडवांस मंगा ले। कुछ करने का इरादा है? जोर से बोलो, नहीं धीरे बोल रहे हो। कुछ करने का इरादा है? कर सकते हैं। 2 काम कर दो। हद तो यह है मौलाना जमाल की जब देखने जाती हैं औरतें तो उनके साथ कुछ लड़के भी जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? एक हरामखोर लड़का नहीं पूछता कि तुझको कलमा याद है कि नहीं। एक हरामखोर नहीं पूछता कि तुझको वजू करने आता है कि नहीं। एक बेईमान ये नहीं पूछता कि तू नमाज पढ़ती है या नहीं। जानवर की तरह उस गरीब की बेटी को टहला कर देखते हरामखोर। रहम कर दो मेरी बेटियों पर, तरस खाओ मेरी बेटियों। वाह 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 वाह, लाजवाब। बचा लो मेरी बेटियों की आबरू। और अगर देखने जाना हो तो 5 औरतें जाएं। खबरदार किसी हरामखोर के बेटे को मत ले जाओ। और जो औरतें जाएं तो वो औरतें जाएं जो नमाज भी पढ़ती हो, वजू भी जानती हो, कलमा भी याद हो, दरूद भी याद हो। वो जाकर ये न पूछे कि तू अंग्रेजी बोलती है कि नहीं, बल्कि वो मेरी दादियां और माएं जाकर पूछे, बेटी तुझको कलमा याद है तो सुना दे, तुझे दरूद याद है तो सुना दे, तुझे वजू बनाने आता है तो बना के दिखा दे। अगर जिस बेटी को ये आ जाए तो उसकी शक्ल और रंग मत देखना, ये सोच कर रिश्ता पक्का कर देना कि ये नमाज की यादी है, घर आएगी तो सजदा करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम कानून मुस्तफा, मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा। जरूरत इस बात के करने की है। अरे अगर तुझे नवेद हम लोग भी देते हैं भाई। ये लानत इस इलाके में ऐसा है मौलाना कि सरिया मार्केट में जो कपड़ा, जो फुटपाथ पर कपड़ा दिल्ली और कलकत्ता में 200 में मिलता है, 250 में, 1000 1500 में लूटता है सब, ये लोग ले जाके देता है। 5 कपड़े एक घर से जाते हैं। अगर यही करना है तो मेरे भाई कुछ पैसे से उसकी मदद कर दे। 500 रुपया दे दे, 1000 रुपया दे दे, 2000 रुपया दे दे।
अगर तुझे यही करना है तो उसके कान में धीरे से पूछ ले कि बारातियों के खाने की किसी चीज की कमी हो तो हमको बता दो, ताकि हम नवेद में बजाय कुछ और लाने के वही लेते चले आवे। वाह 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 मेरे भाई की मदद हो जाए। क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। तो बोलो ये नवेदी का कपड़ा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलना, जोर से बोलो ना। तौबा तो रोज करते हो, फिर भी शाम में पी लेते हो हरामखोर। वादा सब जन से मैं करेगा भाई। और इनसे ज्यादा औरतें ड्रामा करती। अरे वो कपड़ा भेजी थी तो हम नहीं भेजेंगे तो नाक कट जाएगी, गर्दन कटा ले। उसको समझाओ कि जो कपड़ा हम दे रहे हैं वो कपड़ा बच्ची को नहीं देगा, उसके बदले वो हमको फिर कपड़ा लौटाता है, तो वो भी पैसा खर्च करे, हम भी पैसा खर्च करें। इससे बेहतर है कि लिफाफ में अपना नाम लिख करके उसको दे दे, ताकि उस गरीब के काम आ सके। हो सकता है चावल कम हो सकता है आटा कम हो सकता है किसी और चीज की जरूरत हो। आप कपड़ा लेके जा रहे हो, वो कर्ज लिए हुआ है, सूद पर पैसा लेकर के सामान ला रहा बारात के खाने का। मौलाना जमाल मैं भूल नहीं सकता हूं, कारी साहब ये तहरीक बेदारी जो चल रही थी ना, मुझे खूब याद है। मैं लौटा था कटिहार से, रात को प्रोग्राम में था। 2 बजे के करीब मेरे मोबाइल पर 10 से 12 मिस कॉल पड़ा। तकरीर कर रहा था, फोन उठाया। जैसे ही स्टेज से उतरा, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा मोबाइल दे, गौर से सुनना, गौर से सुनना। नहीं आएगा कोई जगाने वाला तुझको, कोई नहीं आएगा। लुट रही है बेटियां, किसी प्रोफेसर की औकात और हिम्मत नहीं जो निकल के 5 आदमी को रोके। लुट रही है मेरी औलादें, किसी पार्टी के मियां नेता की हिम्मत नहीं पड़ती, तौफीक नहीं है। वोट देने वाले के लिए मुसलमानों के गांव में गाड़ी से जाने का डीजल है, लेकिन इस काम के लिए फुर्सत नहीं है कि चलो 5 ही 10 गांव निकल करके लोगों की टीम बनाकर हम लोग इसको रोकें। ये नहीं करेंगे। हाँ, उल्टे इल्जाम लगाएंगे, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मस्जिद खाली हो तो मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बेटियां भाग जाएं तो मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। उर्दू दफन हो गई झारखंड में, चिल्लाते रहा, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। और अगर मौलाना स्टेज से बोल दे सियासत की बात, मत पूछिए, मिर्गी आने लगती है। अरे मौलाना हो के राजनीति की बात करते। इसलिए रहम कीजिए, हर पार्टी में रहिए, लेकिन जहां रहिए हम ठोक करके अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की बात कीजिए। और सीखना हो, हिम्मत लेनी हो तो बलियावी से ले लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, नाथ के रखता हूं। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, आज भी मुबारक साहब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। रात को देखा करीब 12 मिस कॉल। गाड़ी में बैठने के बाद मोबाइल लिया, मैंने देखा, बैक टेलीफोन किया, एक लड़का उठाया, हजरत सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम बेटे। कौन? बताया अब्बू फोन कर रहे थे। बोलते बोलते वो बच्चा फूट फूट के रोने लगा मोबाइल पर। मैंने कहा क्या हुआ बेटे, बता तो सही, हुआ क्या है? उसने कहा अब्बू जब आपको फोन कर रहे थे ना, उस वक्त अब्बू बहुत परेशान थे।
मैंने कहा बेटे माफ करना, मैं जलसे में था, तकरीर कर रहा था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। मैं समझा तबीयत खराब होगी, हो सकता है हॉस्पिटल में पैरवी के लिए फोन कर रहा। मैंने कहा बेटे माफ करना, हुआ क्या है? अब मैं फ्री हूं, बताओ, बोलो बेटा बोलो। उसने कहा कि अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, मैं हॉस्पिटल में हूं। मैंने कहा बेटे हुआ था क्या? लड़के ने जवाब दिया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, 100 आदमी बाराती थे, 20 आदमी का खाना घट गया। लड़के का बाप मेरे अब्बू को बोल दिया कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा भिखमंगा है जिसके घर में अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। मेरे अब्बू कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किए थे। मैंने कहा एक लड़के को, मैंने कहा देख कर आ बेटा, जहां बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था, देख वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। उस लड़के ने वापस कहा कि हजरत 40 से 50 आदमी खाना खा सकता था, इतना खाना फेंका पड़ा। मैं पूछता हूं तुझको, बता, बारात तू गया है, जितना खा सकता है उतने ही लेना। अल्लाह के दिए हुए रिस्क को बर्बाद करके अपने घरों में तुम बरकतें नहीं देख सकते हो। उस दिन से मेरे दिल में ये बात बैठ गई, हम आपसे विनती करके कहेंगे बारात कम करो, नवेदी दफन कर दो, हटा दो। लड़की देखने के लिए 100 और लड़का देखने के लिए 150, ये बंद करो। और बारात में कम आदमी जाओ, खाना नुकसान मत करो। देखा ना कोरोना के लॉकडाउन में अभी कितना दिन हुआ, कितना दिन बीता है। नालियों की रोटियां निकाल के लोग धोकर खाकर जिंदा थे। नालियों से निकली हुई चीजें लोग धो धो कर खा रहे थे। इसलिए मेरे अजीज, अदारे शरिया की तहरीक का ये हिस्सा है। हमारे उलमा जो जहां है वही काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा आलिम कोई मफलूज या कोई विकलांग है, कुछ नहीं कर सकता, तुमसे अच्छा कमा सकता है मेरा आलिम। लेकिन एक दर्द है कि हम मुसल्ला छोड़ देंगे तो संभालेगा कौन, हम मुसल्ला छोड़ देंगे तो अकीदा बचाएगा कौन। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। मोहतरम जनाब हाशिम अंसारी साहब ने जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ आका की फिल्म पाक फैजाने सुन्नत के नाम से जिस बज़्म का इनेकाद किया है, अल्लाह तौफीक दे दे कि हम सुन्नत तरीके से अपने बेटों का भी निकाह करें, अपनी बेटियों को भी रुखसत करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।